तीर्थ में जाकर ये 5-4 काम हैं जरूरी हैं। यदि ये काम तीर्थ में नहीं करोगे तो अगला जन्म गूंगा बनकर, बहरा बनकर के, मूक बधिर बनकर के पैदा हो जाएंगे। कौन कौन से काम हैं जो तीर्थ में जरूर करें? अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकत्वा दापन नान्नरा। आप बुरा न मानिए, शिव महापुराण में लिखा है कि यदि कोई बीमारी हुई है, रोग हुआ है, तो ये किसी किए गए पाप का ही परिणाम है। अपराध के बिना बीमारी नहीं होती, नहीं होती, कभी नहीं होती। इस ग्रंथ में लिखा है यदि कोई रोग हुआ है तो किए गए किसी अपराध का वो परिणाम ही है। तीर्थ यात्रा करने से ये पाप कट जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत लोगों को बहुत दवाई दी जाती है तो भी ठीक नहीं होते, और बहुत लोगों को थोड़ी सी कोई औषधि दे दो तो हाल ही ठीक हो जाते हैं। तो कैसे ठीक हो जाते हैं, उनको दवाई कैसे लग जाती है, ऐसा बताते हैं कि जिस समय उसका पाप समाप्त होता है उसी समय उसका रोग भी समाप्त हो जाता है, उसी समय उसकी बीमारी भी खत्म हो जाती है। तो लिखा है कि तीर्थ में जाकर के ये काम जरूर करें। क्या क्या लिखा है? तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नानम दानम जपादिकम। तीर्थ में जाकर स्नान करें, बिना नहाए न रहें, तीर्थ में जाकर के दान करें और तीर्थ में जाकर जप जरूर करें, भगवान का नाम जरूर लें। यदि ऐसा नहीं किया तो अन्यथा रोग दारिद्र्यम, रोग बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी और मूकत्ता व्याप या न रहा, अगले जन्म में गूंगे और बहरे बन करके पैदा हो जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे यदि ऐसी ही बात है तो हम तीर्थ में जाएंगे ही नहीं। ऐसा भी तो दिमाग में आ सकता है। एक वर्ष में जप करने से जितना पुण्य कमाओगे उतना फल तीर्थ की धरती पर पांव रखने से ही प्राप्त हो जाता है। यह तीर्थ की महिमा है। इसलिए हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, 60 साल से कम उम्र के हैं आप तो 1.5 महीना तीर्थों में निकालिए, और 60 साल के ऊपर के हो गए हो तो 10.5 महीना तीर्थ में निकालिए। बोलो हैदराबादियों, क्या जवाब है आपका? भाग्यनगर वाले मान बाबू, 60 साल के ऊपर 10.5 महीना तीर्थ की यात्रा। पहले तो घर की जिम्मेवारियां बच्चों को देख करके माई बाप हमेशा के लिए तीर्थों में चले जाते। एक राजा तो 23,000 साल तो उसने तप ही किया तीर्थ में, मनु जी महाराज, माता शत्रुपा, एक छत्र साम्राज्य था। आप व्यापार कीजिए, खूब कमाइए, धमाइए, लेकिन अभी से व्यवस्था रखिए कि बुढ़ापा वृद्ध अवस्था तीर्थ में ही निकालिए। आज भी कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, मुंबई जैसे महानगरों के बड़े बड़े सेठ हरिद्वार और वृंदावन जैसे तीर्थ में रह रहे हैं, साधारणतया बिल्कुल जीवन जी रहे। मैंने देखा है, मैं उनके पास बैठता हूँ, वो आश्रम आते हैं जिनका कारोबार अरबों में फैला हुआ है, लेकिन वो वानप्रस्थ जीवन तीर्थ में जी रहे हैं। धन कमाने का भी एक समय है, पैसा कमाने का एक समय है। जो मेहनत आज आप कर रहे हैं वो 10 साल के बाद थोड़ी ही कर पाएंगे। वानप्रस्थ जीवन आवे, बच्चों को राजपाट संभाल दीजिएगा और तुम पति और पत्नी किसी तीर्थ का बसेरा कीजिए और अपना अंतिम जीवन वही निकाल दीजिए। धृतराष्ट्र कैसा भी रहा हो, देवी भागवत में कथा आती है, लेकिन इसने अपना अंतिम जीवन तीर्थ में निकाला, जो कि आज उत्तराखंड में जिसको उत्तर काशी के तीर्थ में, जिसको उत्तर काशी के नाम से जाना जाता है, देवी भागवत में कथा है, धृतराष्ट्र ने अपना अंतिम समय उसे उत्तर काशी में ही त्याजित कर दिया। स्वयं भगवान व्यास प्रकट हुए थे और इसने भगवान के धाम को प्राप्त किया। जीवन का जो अंतिम चरण है वह तो भैया तीर्थ में ही निकलना चाहिए। तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या है? अब पूरे दिन फूल ही चढ़ाते रहेंगे, कथा भी कह लेने दो। आगे की बातें सुनिए। जो यहां शिव के पुजारी, नारायण के पुजारी बैठे हैं, इतनी जगह जरूर जाइएगा। आपका ध्यान कम है इधर, कहाँ कहाँ जाइए। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि हेमो वदह गिरिजा गंगा पुण्याम सतमुखा नदी।
जो उत्तराखंड में माँ भगवती गंगा बह रही है, भगवती गंगा बह रही है, उसके 100 मुख हैं और वो बद्रीनाथ में बह रही है, गंगोत्री में बह रही है। समय निकाल करके वहाँ जरूर जाइए। काश्यादि पुण्य क्षेत्रान्वनेकश है, काशी में गंगा जी बह रही है, गंगा के 100 मुख हैं, वहाँ जरूर जाइए। चतुर्विंश मुखा पुण्यान नर्मदा च महानदी, नर्मदा मैया को 24 मुख हैं, 24 मुख। शंकर की पूजा में तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। आदि शंकराचार्य भगवान को मां नर्मदा के किनारे ही भगवान नारायण का दर्शन हो गया था। विष्णु सहस्त्र नाम तो हाल ही सिद्ध हो जाता है मां नर्मदा के किनारे पर। महादेव की सिद्धियां हाल ही मिल जाती हैं मां नर्मदा के किनारे पर। ग्रंथों में तो यहाँ तक पढ़ा है, लिखा है कि गंगा जी का स्नान और माँ भगवती नर्मदा का दर्शन एक बराबर है, एक बराबर है दोनों। पूरी सृष्टि की एक ही तो नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा लगती है, और नदियों की परिक्रमा नहीं लगती, माँ नर्मदा की परिक्रमा लगती है। पैदल 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में परिक्रमा पूरी होती है माँ की। गाड़ियों से 15 से 18 दिन में पूरी हो जाती है। मनुष्य जीवन मिला है, माँ भगवती नर्मदा की एक परिक्रमा कर लेना, यदि हिसाब बन जाए तो साल में एक आध बार माँ नर्मदा का दर्शन कीजिए। चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। नदियों का जो उद्गम स्थान होता है, नदियों का जो उद्गम स्थान होता है, जहाँ से नदियाँ प्रकट हुई हैं, उस उद्गम स्थान की महिमा बहुत ज़्यादा है। जैसे गंगा जी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, ऐसा बताते हैं कि गंगोत्री में जिसने गंगा का दर्शन कर लिया, भारत की भूमि में जहाँ जहाँ गंगा जी बहती है सब दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह उसका उद्गम स्थान है। इसी प्रकार से माँ भगवती नर्मदा का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक है। नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलती है, और जिसने अमरकंटक में मां नर्मदा का दर्शन कर लिया है, मां नर्मदा जहां जहां बहती है सकल दर्शन एक साथ हो जाता है उसका, सभी घाटों का दर्शन हो जाता है। ऐसा पवित्र स्थान है। और यहाँ तो माँ भगवती की जगदम्बा की कालिका पुराण के अंतर्गत यहाँ तो शक्तिपीठ भी है। वहाँ मैया का कूला गिरा है, एक तरफ का कूला अमरकंटक में गिरा है। तो अमरकंटक में आप जरूर कभी समय मिले तो जरूर जाइए, नवरात्रा में मिल जाए टाइम तो जरूर जाइए, क्योंकि अमरकंटक माँ नर्मदा को तो प्रकट करने वाला है ही यह तीर्थ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर माँ भगवती जगदम्बा की शक्तिपीठ है, जहाँ के माता जी का एक कूला इस जगह पर गिरा है। ये बहुत सिद्ध स्थान है। माँ नर्मदा के 24 मुख हैं। तस्याम स्नानी निवासी न पदम वैष्णव अपनियात, जो इस स्थान पर पहुँचते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, उनको वैष्णव पद प्राप्त होता है। तमसा द्वादश मुखा, और तमसा नदी है उसके 12 मुख हैं। गोदावरी महापुण्याम, ये नासिक में बह रही है। गोदावरी महापुण्याम ब्रह्म गौवदनासिनी। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई जानवर गाड़ी से टकरा करके मर गया, और प्राय सड़क पर गैया बहुत मौत हो जाती है, ट्रक वाले कुचल के चले जाते हैं, गाड़ी के सामने गाय आ गई, मृत्यु हो गई। तो पूरी दुनिया में एक ही स्थान है जो इस अपराध से बचने के लिए एक प्रायश्चित है, वो है नासिक, जहाँ पर माँ भगवती गोदावरी बह रही है। 3 दिन उपवास करके अन्न नहीं खाया जाता, और जल में दूध डाल करके, गौ माता का दूध डाल करके जल में, और मैया का अभिषेक किया जाता है, माँ गोदावरी का स्नान किया जाता है, तब इस अपराध से प्रायश्चित होता है। वर्णन है गोदावरी महापुण्याम ब्रह्म गौवध नाशिनी। गौवध जैसे जानकर अनजान के जो भी अपराध हुआ है, गौ हत्या का अपराध है, वह इस स्थान पर धुल जाता है, जिसका नाम है माँ भगवती गोदावरी। 21 मुखा पुरक्ता रुद्र लोक प्रदायिनी। 21 मुँह है माता इस भगवती, 21 मुख वाली माता गोदावरी है। 12 वर्ष के बाद में यहाँ कुंभ का पर्व लगता है गोदावरी, और यहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर नाथ विराजित है। समय मिले अवश्य में इस स्थान पर जाइएगा। कृष्णा वेणी पुण्य नदी
सर्व पाप क्षया। ये तो आपके ही आसपास है। कृष्णा नदी कहाँ है? इधर ही है कहीं है? मल्लिकार्जुन भगवान कृष्णा नदी के ही तो किनारे पर है, यही है कहीं। बस हमने तो देखी नहीं है, दर्शन किया नहीं है। 18 तारीख को प्रोग्राम है, मल्लिकार्जुन महादेव बुला लेंगे तो संभव हो जाएगा, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। और हम तीर्थ में जाते हैं, देवताओं का दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम आप कोई भी, तो अपनी शक्ति के द्वारा नहीं, ये भगवान के अनुग्रह के द्वारा ये संभव हो पाता है। तो कृष्णा नदी भी बड़ी अद्भुत है और इसमें लिखा है साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी। 18 मुख हैं कृष्णा नदी को, यह भी बड़ी अद्भुत है और विष्णु लोक को प्रदान कर देती है। तो यही है आपके हैदराबाद से आगे चल के। मैं तो लिखी लिखाई बात बोल रहा हूँ, आपने तो दर्शन किया होगा। बड़ी अद्भुत महिमा है माता कृष्णा की। तत्पश्चात वर्णने तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। ये भी ब्रह्मलोक दे देती है। तुंगभद्रा नदी है जिसके 10 मुखा 10 मुँह हैं। सुवर्ण मुखरी पुण्य प्रोक्ता नवमुखा तथा। तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहाँ सुवर्ण मुखरी नाम की कोई नदी है, वहाँ पर उसके 9 मुख हैं। इसकी कथा ब्रह्मांड पुराण में आती है, यहाँ भी उस नदी का नाम है। तो इस नदी की बड़ी महिमा है और लोग अपने ताप प्रताप संताप को दूर करते हैं इस नदी का दर्शन करके। फिर लिखा है सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्ट प्रदायिनी। एतसाम तीरवासेन इंद्रलोकमाप्नुयात् सहाद्रजा महापुण्याम कावेरी महानदी। 27 मुख वाली नदी है कावेरी। इसको दक्षिण की गंगा माना गया है। माँ भगवती कावेरी बहुत बड़ी महिमा है। बेंगलोर से उधर जाते हैं, कौन सी जगह है वो, मैसूर है शायद, मैसूर है ना उधर, हाँ मैं एक बार गया हूँ। तो बेंगलोर से मैसूर की तरफ जाते हैं तो माँ भगवती कावेरी मिलती है। इसके किनारे पर अनुष्ठान बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। महापुण्याम कावेरी महानदी सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्ट प्रदायिनी। ये सभी कामों को बना देती है और माता जी के 27 मुख हैं इसके, 27 मुख। गोदावरीयाम सिंह मास स्नान्या सिंह बृहस्पतौ। लोग कहते हैं क्या ये ग्रंथों में जो कुंभ पर्व की जो बातें हैं इनका वर्णन है क्या? हाँ वर्णन है ना, इनका वर्णन किया गया है। नासिक में कुंभ लगता है, उसकी महिमा इस ग्रंथ में वर्णित की गई है। जब भी कभी समय मिलता है ऐसी जगहों पर आप जरूर जाइए। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महादंडप जायते। पुण्य क्षेत्रों में पाप जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो बात ये कही गई है कि तीर्थ में जाकर पुण्य किए हैं तो अक्षय हो जाएंगे और तीर्थ में जाकर के पाप किए गए हैं तो वो वज्र की तरह हो जाएंगे। दुनिया भर का जो पाप है वो तीर्थ में जाके मिट जाता है और तीर्थ में किया गया जो पाप है वो कहीं नहीं जाके मिटता। इसलिए सावधान रहिएगा, तीर्थ में कहीं किसी भी प्रकार का पाप न हो जाए। थोड़ी सी जिंदगी है, मुट्ठी भर है, रेती की तरह खिसक रही है। कर लो सो काम, भज लो सो राम। लोग चले गए इस कोरोना में, 3 साल में दुनिया खाली हो। अपने चले गए, पड़ोसी चले गए, घर के लोग चले गए, रिश्तेदार लोग चले गए, पता नहीं। शिव महापुराण की कथा से मैं निवेदन करूंगा। एक कोई बहन बड़ी जोर से रो रही थी, उसकी जेठानी कोरोना में खत्म हो गई। वृंदावन में आई, बहुत जोर जोर से रो। कहते महाराज जी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी जेठानी इतनी अच्छी थी, 9.5 साल से हम में बोलचाल बंद थी। ऐसे ही बातों बातों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, बोला चाली बंद हो गई और कोरोना में वो चली गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा परिवार बिखर गया है, उसके बिना मैं रह नहीं पा रही। मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा, किससे बैर साधना है, किससे बोलचाल बंद करनी है। 2.5 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कौन कब का है, बाद में सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। जेठानी माँ नहीं, माँ से ज़्यादा होती है। देवरानी बेटी नहीं, बेटी से ज़्यादा होती है। बड़ा भाई पिता नहीं, पिता से ऊपर होता है। छोटा भाई बेटा नहीं, बेटे से बढ़ कर के होता है।
याद रखना, बेटा तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन जिसने एक कुच्छी में पाम पसारा है वो भाई धोखा नहीं देगा। खानदानी है तो नहीं देगा धोखा, नहीं देगा। मैं दो पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। बिखर गए हैं मोती, टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ न जाने कौन किधर चले। पता नहीं है, जीवन तो बस ऐसा ही है, नदी की रेत की तरह मुट्ठी से निकल रहा है। आइए, महाकवि प्रदीप, मध्य प्रदेश उज्जैन के पास एक जगह बड़नगर, उज्जैन के पास एक जगह बड़नगर, बहुत अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने एक गाना लिखा है देशभक्ति के ऊपर, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये पंक्तियां इसी कवि की है। उन्होंने एक और गाना लिखा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, इतना बदल गया